नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने डेफिनेट इंटीग्रल जिसे लिमिट ऑफ अ सम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिक लिमिट ऑफ अ सम का याद रहना चाहिए क्योंकि हर बार तो हम डिराइव करेंगे नहीं उसके। तो क्या बेसिक फॉर्मूला है कि हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on. Last is f of a plus n minus 1 times h. ठीक है, तो हमारे इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेंड ही होगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। जो हमारा लोअर लिमिट है वो a होता है विच इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 2 विच इज b। अच्छा, एक रिलेशन होता है विच इज nh बराबर b माइनस a। तो यहाँ से nh का वैल्यू 2 माइनस 0 विच इज 2 आ जाएगा। इसका काम होता है लास्ट में जब हम h को n के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिमिट ऑफ सम वाला फॉर्मूला इस इंटीग्रल पे लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, dx। तो इसको लिमिट के टर्म्स में लिखे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ a होगा, a itself is 0, तो f ऑफ 0 इज जहां जहां x है फंक्शन में वहां वहां 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 विच इज 3। तो मैं इसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h f of a plus 2h and so on plus f of a plus n minus 1 times h। ठीक है, तो आगे क्या करना है, आगे इनका वैल्यू रखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, h टाइम्स f ऑफ 0। देखो f ऑफ वट एवर जो भी निकाल, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको x के जगह रख दो। तो जहां जहां x है वहां वहां 0, 0 स्क्वायर प्लस 3 विच इज 3। जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस h विच इज नथिंग बट h। तो यू विल गेट h स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां 2h, यू विल गेट 2 टाइम्स h square plus 3 एंड एट लास्ट क्या मिलेगा हमें, n माइनस 1h। तो हमें मिलेगा n माइनस 1, ठीक है, h स्क्वायर। देखो x के जगह n माइनस 1h लिखना है, n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि n माइनस 1h का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो h स्क्वायर है, 2 टाइम्स h स्क्वायर है, तो इन सब में से अगर हम h स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या होगा। अभी 3 को डील करेंगे हम, पहले h स्क्वायर वाले को डील करते हैं। h स्क्वायर अगर लिया कॉमन तो पहले टर्म से तो मिला 1, दूसरे से मिला 2, तीसरे में 3h स्क्वायर होगा तो 3, एंड दिस इज गोइंग ऑल द वे टिल n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया h स्क्वायर के साथ क्या क्या है, मतलब जब h स्क्वायर कॉमन लिए। अब देखो जब h स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो भी इस ब्रैकेट में एक 3 है, जब 2 है तब भी 3 है, मतलब 3 कितने बार आ रहा है, अगर हम सेकेंड टर्म से बात करें तो n माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि जब h का कोफिशिएंट 1 था वहां से लेके h का कोफिशिएंट जब n माइनस 1 है वहां तक 3 आ रहा है एक एक। अच्छा, तो n माइनस 1 टाइम्स 3 आया, लेकिन एक 3 फर्स्ट टर्म भी तो है, तो
n-1 तो सेकेंड टर्म से और एक एक्स्ट्रा, तो n-1 + 1, दैट मीन्स n टाइम्स 3 आया, तो हम डायरेक्टली उसको 3n लिख सकते हैं। आई थिंक ये तो क्लियर होगा ना कि किसी भी नंबर को अगर n टाइम्स ऐड करते हैं तो n टाइम्स दैट नंबर हो जाता है, बेसिक है ये। अच्छा, अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम तो आपको पता है, तो हमने n-1 निकालने के लिए क्या किया था, उसी फॉर्मूला में n की जगह n-1 रख दिया था। सेम वे हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पता है, विच इज n+1 2n + 1/6। कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला में n की जगह n-1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, n की जगह n-1, n की जगह n-1 और n की जगह n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1, n-1 + 1 will become n and this will become 2n - 2 + 1। ठीक है, तो this will become 2n - 2 + 1 will become -2। ठीक है, तो n-1 2n - 1/6। ठीक है, तो ये जो सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट वुड बिकम अच्छा, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, देखना होगा हमें। यहाँ पे x के जगह h गया, h² + 3, x के जगह 2h जाएगा, तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ये 4h² होगा ना। सिमिलरली जब 3h आएगा तो 3² h² ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब h² कॉमन लिया तो पहले में 1 है जिसको 1² लिख सकते हैं, दूसरे में 2², 3²। अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हुआ, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स, अब ये h², ये क्या आया फॉर्मूला, n-1 2n-1 डिवाइडेड बाय 6 और +3n तो है ही। अब क्या करें, मैंने बताया कि इस स्टेप पे आने के बाद हमेशा हम क्या करते हैं कि h को हटा देते हैं और n के टर्म्स में लिखते हैं चीज़ों को। तो जब n के टर्म्स में लिखेंगे आप इसे, तो वही रिलेशन फिर से याद करना होगा कि NH = 2 है इस प्रॉब्लम के लिए, तो अगर h को रिप्लेस करना है तो इस रिलेशन से कर सकते हैं, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 2/n लिख दो। इसके अलावा जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो हमें इस रिलेशन को भी याद रखना होगा, इसी इक्वेशन से वापस कि हमारे पास n = 2/h हो जाएगा। तो जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो n क्या हो जाएगा, 2/0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें रख के देखो, जब h को 0 रखोगे तो n विल टेंड टू इन्फिनिटी, तो जो नया लिमिट होगा उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 2/n लिखेंगे। ठीक है, तो लिमिट अब हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 2/n लिखेंगे। यहाँ 2/n लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2² n², so that would be 4/n²। ठीक है, और इसके अलावा अंदर तो है ही n टाइम्स n-1 टाइम्स 2n-1/6 + 3n। एक और चीज, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी या कोई भी वेरिएबल टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में आए, क्योंकि 1/∞ को हम 0 कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2/n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 2/n को जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या इससे, ये इसी स्टेप में कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ये गलत गलत कदम था, मैं वापस लेता हूँ इसे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब सही है। अब देखो, जब मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4 बाई, एक n ऑलरेडी था, एक और n, तो 4 बाई एन स्क्वायर टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स 2n माइनस 1 बाई 3, और 2 बाई एन इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और n बाई एन विल बिकम 1, ठीक है। अब इस n स्क्वायर से भी इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, ऊपर वाला सारा n खत्म करना है हमें, ऊपर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4/3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, n बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में भी n स्क्वायर है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इस पूरे को अगर n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यही n स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं एक एक n दोनों ब्रैकेट को दे देते हैं, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, अब सही है। तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या होगा, 4/3, n बाई एन विल बिकम 1 माइनस 1 बाई एन, और इधर 2 माइनस 1 बाई एन प्लस 6। अब लिमिट लेने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1 बाई एन 0, ये 1 बाई एन 0, हमें क्या मिलेगा, 4/3 टाइम्स 1 टाइम्स 2 प्लस 6, ठीक है। सो दिस इज 8/3 प्लस 6, so this is 8 plus 18/3, so this is 26/3, this is your final। तो लास्ट वाला जो स्टेप्स होता है उसमें तो वही ध्यान रखना होता है कि n को डिनोमिनेटर में लाना है, ऊपर कोई भी n नहीं छूटे, और उससे पहले ये ध्यान रखना होता है कि h को रिमूव करके n के टर्म्स में सब कुछ लिखें। उससे पहले ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला स्टेप जहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होता है, और उससे पहले तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप ही है, मतलब हम बोलते हैं इसे लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 10-12 प्रॉब्लम, आप 1-2 में समझ पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब 10-12 प्रॉब्लम आप कर लेंगे ना तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन से फिर डर नहीं लगेगा। वरना आप अगर डायरेक्टली करने जाए 1-2 प्रॉब्लम करके, तो हो सकता है आप किसी भी स्टेप में अटक जाए।